हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखना है डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस। हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसे जाकर अवश्य देख लें, जिससे आपको आज की क्लास बेहतर समझ आ सके। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस वे सभी क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आ चुके हैं। आप यदि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप मानकर चलिए, आप यदि कोई एग्जाम देने जाते हो तो आपका डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन 100% ही बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 8 3 4 6 2 x 7 0 4 और इसे किससे डिवाइड करना है? 3 से। और बताना क्या है? x के संभावित मानों का योग बताना है। x के संभावित मानों का योग बताना है। तो आप जानते हो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो आप काटिए 3 से कैसे? ये 6 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया, 3 से कट गया, 8 और 4 12, ये भी 3 से, 12 भी 3 से कटेगा, ये भी कट गया। बचा क्या? x+7। क्या बचा? x+7। तो x की वैल्यू क्या रखें? सात और 3 10 होता, 10 3 से नहीं कटता। मैं 4 नहीं रख सकता क्योंकि 7 और 4 11 होता है। मैं रखूंगा 5 क्योंकि 7 और 5 होता है 12, 12 3 से कटता है। 6 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 8 रख सकते हैं, 8 और 7 15, और 9 नहीं रख सकते, और 10 नहीं रखेंगे। रीज़न एक ही है कि यहाँ पर हमें अंक की बात कही है, संख्या की नहीं। 10 अपने आप में संख्या है, तो हम सिर्फ 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे। तो आप इनको जोड़िए, कितना हो रहा है? 5 और 2 7 और 8 15। तो आपके x के संभावित मानों का योग होगा 15। तो आप लगा दीजिए 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 से डिवाइड करना है और वैल्यू दे रखी है हमें 7 4 6 8 2 x 7। और इसे डिवाइड किससे करना है? हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जहाँ 9 बन रहा है वहाँ काटते हैं। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये देखा 7 और 4 11। तो 11 प्लस x, तो x का मान क्या होना चाहिए कि 9 से कट जाए? तो x की वैल्यू होनी चाहिए 7। 11 और 7 18, तो यानी कि ये वैल्यू किससे कट जाएगी? तो x का क्या मान संभव है? 7। तो आप 7 लगा, इसको मिटा दें। लिखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें b एक विषम संख्या है और उसके लिए a के सभी संभावित मान बताने हैं। तो आप पहले क्वेश्चन लिखें 8 9 4 7 A 5 6 B 1 डिवाइड बाय 9। जहाँ पर B क्या है? जहाँ पर B एक विषम संख्या है और उसके लिए हमें A के सभी संभावित मानों का योग बताना है। सभी संभावित मानों का योग। तो आप बताएं, पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, और कहीं हो रहा है 5 और 4 9 हो गया। अब आपको पता है ये कितना बचा? 7 और 6 13 हो गया। 7 और 9 का भाग देंगे तो 4 एक्स्ट्रा बचेगा, हमें मिलेगा 4 A और B। हमसे क्या बोला गया है? B का मान क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो B का विषम मान क्या हो सकता है? एक तो 1 3 5 7 और 9, क्योंकि विषम वैल्यू यही हो सकती है। तो इसके लिए A का संभावित मानों का योग बताना है। तो आप बताएं मुझे, यदि यहाँ 4 है और B 1 है तो A को कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए।
तभी तो 4 और 4 8 और 1 9, तभी तो 9 से कटेगा। अब यहाँ पर है यदि b 3 है, 3 और 4 7, तो a को कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 और 4 9, तो a को क्या होना चाहिए? ये या तो 0 हो या फिर 9 हो, या तो 0 हो या 9 हो। तो क्योंकि 9 और 9 18 हो जाएंगे, तो वैल्यू कट जाएगी। अगर भी 7 होता तो 7 और 4 11, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 11 हो गया, 11 और 7 18, सही है। अब यहाँ पर देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18। तो आपको पूछा गया था a के सभी संभावित मानों का योग, तो आपको इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ें, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23 और 4 27। तो a के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा? 27 होगा। तो आप 27 लगा दें। समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 90 से डिवाइड करना है और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 4x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या लिखना है? सवाल लिखिए पहले आप। 3 2 4 7 x 9 6 8 और y, और किससे डिवाइड करना है? हमें से 90 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 90 से डिवाइड करना है। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4x प्लस 5 की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो? 90 से डिवाइड कर रहे हो। 90 है क्या आखिरकार? ये है 9 गुणा 10, यही है, यही है। यदि आप किसी संख्या को अगर डिविजिबल है तो अंतिम अंक 0 जरूर होना चाहिए। इसका मतलब कि y 0 रहा होगा जरूर, तभी ये 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। तो करते हैं 9 का। कैसे? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पर देखें 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये भी कट गया। ये बचा कितना? 3 प्लस एक्स। कितना बचा? 3 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो x की वैल्यू हमें रखनी होगी 6, 6 और 3 9। तो आप यहाँ पर रखें 4 × 6 और 5 × 0। y की वैल्यू 0 आई है, तो कितना आएगा? ये हो गया 24 प्लस 0, यानी कितना आंसर रहेगा? 24। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे हमें 72 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखा हुआ है 5 6 x 52, और इसे किससे डिवाइड करना है? हमें 72 से। और हमें बताना है x का मान। किसका मान? x का मान बताना है। तो आप बताएं 72 मतलब क्या? 8 × 9। कितना? 8 × 9। अब आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि यहाँ पर देखो, यदि तीसरा अंक सम होता तो अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग जा रहा होता। तो इसका मतलब यहाँ कितना है? 52। 52 8 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब तीसरा अंक विषम रहा होगा। तीसरा अंक विषम रहा होगा क्योंकि इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ने के बाद ये 8 से कट रहा है, क्योंकि 52 प्लस 4 56 होता है और 56 8 से कटता है। इसका मतलब तीसरा अंक क्या रहा होगा? विषम रहा होगा। तो यानी या तो 1 रहा होगा, या 3 रहा होगा, या 5 रहा होगा, या 7 या 9। तो अब आप इसे सॉल्व करें। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का कैसे लगेगा? जोड़ें 5 5 10 और 6 16 और 2 18। तो ये 9 से कट गया 18। यहाँ बचा क्या? 6 प्लस 5, तो 11 हो गया। 11 x की वैल्यू क्या रखें? 7, क्योंकि 11 प्लस 7 होगा 18। 18 किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 18 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर आपको 8 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई समस्या आ रही है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देख लें।
जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगा रहे हैं। तो अब इसे मिटा देते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 389 x 63 78 और y, और हमें किससे डिवाइड करना है? 72 से डिवाइड करना है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए √6x की वैल्यू। तो आपने देखा अभी कि ये क्या है, ये 8 × 9 है। 8 × 9 हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि तीसरा अंक विषम है, यदि तीसरा अंक विषम है तो अंतिम दो अंकों में 8 से कटना चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे कितना रखना होगा, मैं यहाँ 4 रख देता हूँ। जैसे ही मैं 4 रखूँगा तो 84 हो गया। 84 में 4 जोड़ूंगा तो 88 हो जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देता हूँ। 9 क्या होता है? अंकों का योग 9 से कट। आप जोड़ लें 8 और 7 15, 15 और 3 18, तो 18 भी 9 से कटेगा। अब बचा क्या है? 8 + x, कितना बचा है? 8 + x, और बचा ये y की वैल्यू कितनी थी? 4। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो 8 और 6, 8 और 4 12। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखते हैं? 12 और 6 18। तो x की वैल्यू कितनी रखनी होगी? 6 रखनी होगी। तो आप 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो यहाँ पर 6 रखते हैं। 6 × 6 यानी √36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो 6 आंसर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 44 से। लिखा क्या है? 15x 1y और 2, और डिवाइड किससे करना है? 44 से। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें? हमें वैल्यू चाहिए x + y की। किसकी? x + y की। तो वहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? ये 11 × 4 है। 11 × 4 है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कहता है कि इवन और ऑड प्लेसेस का सम करेंगे। इवन और ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, बाद में उनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने पर यदि 0 या 11 का गुणज आता है तो संख्या 11 से कटेगी। कैसे? मैं कह रहा हूँ इसके प्लेसेस पे ऐसे। तो क्या करना है? 1 + x + y। ये कौन से प्लेसेस हैं? ये विषम स्थानों पर जोड़। फिर उसके बाद सम स्थानों पर, ये दूसरे स्थान पर भी, ये चौथे पर, ये छठवें पर, ये सम स्थान है, इनको जोड़ें। 5 और 1 6 और 2 8, इसमें से 8 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज। तो x + y क्या रखें कि 0 आ जाए? तो x + y को कितना रखना होगा? हमें 7। जैसे हम रखेंगे 7 + 1 8 हो जाएगा, तो हमें 0 मिल जाएगा। जैसे 0 मिला, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 11 से, ये 44 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर x + y पूछा है बस। तो x + y कितना है? 7। तो 7 आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 72 का डिवाइड पूछा है। 72 का डिवाइड करना है हमें। लिखा हुआ है 5 6 7 8 और x 3 2 6 7 और y, और डिवाइड किससे करना है? 72 से। और हमें इसमें वैल्यू बतानी है 3x + 4y की। किसकी वैल्यू बतानी है? 3x + 4y की। ये क्या है? ये है 8 × 9। क्या है? 8 × 9। तो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, या फिर हम ये कह सकते हैं यदि तीसरा अंक सम है, यदि तीसरा अंक सम है तो अंतिम 2 अंक 8 से हमेशा कटेंगे। तो y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि 8 से कट जाए? तो मैं y की वैल्यू 2 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 2। ये कितना बन गया? 72। 72 किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो y की वैल्यू 2 हो गई। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है यहाँ पर। तो लगाते हैं। कैसे? जोड़ें 7 और 2 9, पहले ही हो गया है। तो 7 और 2 9,
6 और 3 9, अगेन 7 और 2 9, फिर इधर देखें कुछ 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या 5 प्लस एक्स, क्या बचा 5 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, क्योंकि 5 प्लस 4 कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पर रख दें, हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई, और बाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करें और एक्स की वैल्यू कितनी 4, तो 4 3 12 और 4 2 8, तो कितना आंसर रहा होगा 20 लगा। आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 88 से डिवाइड करना है। 6 9 1 3 x 0 8, और 6 से डिवाइड करना है हमें 88 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। तो आप जानते हो ये क्या है, ये 8 इंटू 11 है, 8 इंटू 11। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक 8 से कट रहे हैं तो तीसरा अंक विषम रहा होगा। क्या रहा होगा सम। तो सम में क्या रहा होगा, या तो 0 रहा होगा, या 2 रहा होगा, या 4, या 6, या 8, इनमें से सम रहा होगा। तो यही 5 अंक पॉसिबल है। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन ऑड प्लेसेस का सम। ऐसे तो क्या होगा 6 और 1 7, 7 प्लस एक्स प्लस 8, यानी कि 15 प्लस एक्स आएगा ये, और सम प्लेसेस का सम देखना इधर कितना आ रहा है 9 और 3 12, और 12 प्लस 0 यानी कि 12 है। तो x क्या रहा होगा, यहाँ से देखें x अगर अब मैं 0 लिखता हूँ तो घटकर कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 कभी 11 का गुणज नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम 4 रखें तो हम रखें 6, तो कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। 21 में से 12 जाएगा तो 9 बचेगा। हम रखेंगे 8, जैसे ही x की वैल्यू 8 रखी तो ये कितना हुआ 23। 23 में से 12 गया तो कितना मिलेगा हमें 11 मिलेगा, और 11 11 का गुणज होता है। 11 का 11 ही है वो तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी, x की वैल्यू रही होगी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में a और b के कितनी संभव है यदि 9 7 6 5 और a 4 b, और आपको किससे डिवाइड करना है 18 से डिवाइड करना है। हमें a और b के संभव जोड़ों का मान बताना है कि a और b की कितनी जोड़ी संभव होंगी। तो आप मुझे बताइए क्या है, ये 9 इंटू 2 है। सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि अंतिम अंक सम होगा तो संख्या 2 से कटेगी। सम क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ये 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो ये तो हो गया b की वैल्यू। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग कर देते हैं। ये 5 4 9 तो ये कट ही गया, ये 9 से 9 कट गया। ये कितना 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में अगर मैं 9 का भाग लगाता हूँ 3 एक्स्ट्रा बचेगा, यानी आप कह देना 3 प्लस a बचेगा, समथिंग ऐसा कुछ। यदि मैं 3 प्लस a, यदि b की वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ, यदि मैं b की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो और मुझे 3, तो a की वैल्यू कितनी रखनी होगी, a की वैल्यू रखनी होगी मुझे 6, क्योंकि 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और 9 9 से कट जाएगा। तो एक तो 6 पॉसिबल है। अगर मैं b की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 और 2 5, 2 और 3 5, तो यहाँ पर कितना रखना चाहिए मुझे 4, a की वैल्यू 4 रखना चाहिए। अब मैंने b की वैल्यू यदि 4 होती, 4 और 3 7, तो मुझे कितना रखना चाहिए 2, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो 9 9 से कट जाएंगे। ये कितना 6 और 3 9, तो मुझे a की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, a की वैल्यू या तो 0 होगी या 9 होगी, 0 होगी या 9 होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। और इसके बाद यदि मैं b की वैल्यू
8 रखता हूँ, 8 + 3 कितना हो गया 11 यानी यहाँ कितना रखना होगा मुझे 7। तो ए और बी के आप देख पा रहे हो कितने जोड़े संभव हैं, एक जोड़ा तो ये रहा, 2 3 4 और 5। तो ए और बी के 5 जोड़े संभव हैं। ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं, 5 जोड़े संभव हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11 से डिवाइड करना है और वैल्यू दे रखी है हमें 4 6 3 9 और दे रखा है 3x और 8। हमें किससे डिवाइड करना है 11 से, और हमें x का मान बताना है। कितने का मान, x का मान। तो आप देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन ऑड प्लेसेस का सम। 7 तो 3 10 और 8 18, तो 18 तो ये आ गया। अब सम स्थानों को जोड़ेंगे, 6 और 9 15, 15 + x यानी कि ये आ गया 15 + x। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 18 बढ़ने के बाद ये 0 बचे यहाँ पर, या 0 या 11 गुणज, तो x की वैल्यू कितनी रखनी होगी हमें, नहीं होगी। तो x का कितना मान होगा 3 होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें किससे डिवाइड करना है, 72 से डिवाइड करना है, और हमें बताना है y के संभावित बड़े मान के लिए 3x + y की वैल्यू। तो आप लिखा क्या है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। इसे डिवाइड किससे करना है, 72 से डिवाइड करना है, जिसमें y का मान x से बड़ा होना चाहिए। तो आप जानते हो 72 क्या है, 8 × 9 है। क्या है, 8 × 9 है। तो आप देखो यदि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि तीसरा अंक विषम है, यदि तीसरा अंक विषम है तो अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ने के बाद संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 4 जोड़ने के बाद 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ। जैसे ही 1 रखा तो कितना वो 12, 12 और 4 16। इसके आगे 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 देखा तो 52। तो मुझे x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, और 5 रख सकता हूँ। इसके अलावा 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। तो जैसे 92 होगा, 92 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 96 बनेगा, और 96 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब एक काम करते हैं, x की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 5 और 9। अब हम y का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। y का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 और 2 9, तो 9 से 9 कट गया, यहाँ से 9 से 9 फिर कट गया, 8 और 7 15 और 3 18, ये भी कट गया। बचा क्या, 5 + y और x की वैल्यू बची हुई है। यदि x की वैल्यू 1 है और ये 5 है, 5 और 1 कितना हुआ 6, और y की वैल्यू कितनी होगी कि 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो y की वैल्यू होगी 3, क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9 कट जाएगा। आगे देखते हैं, यदि x की वैल्यू 1 है और y ये 5 है, 5 और 1 कितना हुआ 6, तो यहाँ पर कितना रखना होगा मुझे, ये 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 + 5 कितना हुआ 10, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8। फिर आगे देखते हैं, यदि ये 9 है, x 9 और 5 14, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, 9 14 और 4 18 होता है, और 18 9 से कटता है। तो हमसे बोला था कि y के बड़े मान के लिए, तो y का बड़ा मान क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, 3x + y की। क्या पूछी थी, 3x + y की। तो y की वैल्यू कितनी रखना है 8, और x कितना रखना है 5। तो 5 × 15 और 8 23, यानी कि हमारा कितना आंसर होगा
23 आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लिखना है इसे कि ऐसे लिखना 6 8 8 x बाय, और इसे आपको डिवाइड किससे करना है, 3 7 और 11 से। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए 5x प्लस 3y कितना होगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्योंकि अब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये तीनों कई संख्या हैं, अपने आप में प्राइम नंबर है। कई संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और हम डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं 7 का, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम इसे करेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 231 आएगा। कितना आएगा, 231 आएगा। या फिर गुणा कर देंगे, प्राइम नंबर तो गुणा भी कर सकते हैं हम आपस में। 231 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6 8 8 और एक्स वाई सहित 5 अंक की संख्या चाहिए हमें, 5 अंक की। लेकिन अभी कितने अंक की है, 3 अंक की। और यदि इससे कंप्लीटली डिविजिबल है तो 231 का गुणा जरूर रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, 5 अंक की। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है 6, तो हमें इसे आगे 6 बनाना है। यदि आगे 6 बनाना है तो इसमें हम कितना गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। जैसे 3 का गुणा किया तो कितना मिला, 69300। लेकिन हमने जैसे ही गुणा किया तो हमारी वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें कितना है 688 और इसमें कितना है 93। इतना 93 है, यहाँ 88 है, यहाँ 93 है। लगभग आप देख रहे होगे 500 का डिफरेंस है लगभग, क्योंकि ये 8800 या फिर ये जाना या कम से कम ये 8800 होगा, जाना 8899 होगा। जहाँ जाना एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, वाई की वैल्यू 9 हो सकती है, कम से कम क्या हो सकती है, 0। तो आप देख रहे होगे लगभग डिफरेंस 500 के नज़दीक आ रहा है। 500 के लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 231 का मल्टीपल लगभग 500 के नज़दीक क्या होगा, यही होगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लगभग 462 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें से 462 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8 3, यहाँ कितना मिला 8 8 और 6। तो आपने देखा आगे वाले तीनों डिजिट सेम आ गए। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी रही होगी, एक्स की वैल्यू रही होगी 3 और वाई की कितनी रही होगी 8। कितनी रही होगी 8। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखें, 3 रखेंगे। और वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 यहाँ रखें। और रखा जैसे ही तो कितना हुआ, 5 दिया 15 और 8 दिया 24। इनका जोड़ कितना आएगा, जोड़ आएगा 39। कितना आएगा 39। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल भी है, आप देख रहे होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये रहा एक्स बाय, और आपको डिवाइड किससे करना है 45 से। और आपको एक्स का मान, किसका मान, एक्स का मान बताना है। तो आप जानते हो ये क्या है, ये 9 × 5 है। और आप इसे देखो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो अंतिम अंक 0 रहा होगा या कितना रहा होगा 5 रहा होगा, 0 रहा होगा या 5 रहा होगा। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का कहता है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। 5 और 3 8 और 1 9। यदि बाय 0 है तो x कितना रहा होगा 9 रहा होगा। और यदि बाय 5 है तो x कितना रहा होगा 4 रहा होगा। कितना रहा होगा 4 रहा होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में हमें 9 दिया ही नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड आप उसे देखना। लिखा हुआ है कि 5x 2y 6
जेड। और हमें इसे डिवाइड करना है 7 से, 11 से और 13। और हमें वैल्यू बतानी है आप बताएं इसे कैसे सॉल्व हो गई। आपको मैंने कल एक नियम पढ़ाया था, आपको अगर ध्यान हो तो, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल पिछली वाली क्लास में। मैंने बताया था आपको, यदि कोई संख्या रिपीट हो रही है, कोई 3 अंक की संख्या रिपीट हो रही है, तो हमेशा 7, 11, 13 से कटेगी। तो यहाँ पर भी संख्या रिपीट हो रही है। जैसे आप देखो, यहाँ पर 5 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5। x कितना हो जाएगा 6, और z कितना हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, 5, 6, 2, 5, 6, 2। तो आप समझ गए कि x की वैल्यू कितनी 6, कितनी वैल्यू 6, और y की कितनी 5, और z की कितनी 2, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो z की 2। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 आंसर होगा। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।